have surprise for you, girl. Okay. Yay! Do you wanna like? Yeah. That comb is too small. Yeah. But I need to big. You want a big? Yeah, because you are a big girl now. Your hair is big one. Happy birthday. मेरा कुछ ऐसे नहीं है। मानो ऊपर देखे ना. गुस्सा क्यों कर रही है? Down, 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 down. Elsa. What are you doing? I am happy. You're happy? Then why are you Oh, feel that you are angry, baby? अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? होप यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग वेल। तो ये था जी कराची का हमारे व्लॉग का पार्ट 2। वी आर हेयर फॉर मिन्साज बर्थडे सेलिब्रेशन एमआर टावर्स। ये ना मिन्सा के बाबा की तरफ से सरप्राइज़ था, क्योंकि मैं हमेशा से मिन्सा के बर्थडे का मतलब 2 बर्थडे मिन्सा की प्रीवियस जो ही है वो सब कुछ मैंने खुद ने मतलब सोचा कि क्या करना है क्या नहीं। इस बार मिन्सा के बाबा ने ना हमें सरप्राइज़ दिया था कि हम जब कराची गए तो हमने वहाँ पे जो है मिन्सा का बर्थडे सेलिब्रेट किया। कोई था नहीं, बस मैं, शहबाज और मेरी सिस्टर, और उसके अलावा कोई नहीं था। फैमिली तो वहीं थी और ये पहला बर्थडे था मिन्सा का जो बग़ैर हमारी मतलब पूरी फैमिली के था। सिस्टर मेरी साथ इसलिए भी होती हैं मेरे, क्योंकि वो मेरे बच्चों को बहुत अच्छे से संभाल लेती हैं, मुझसे भी ज़्यादा अच्छे से। और मिन्सा तो उनसे इतना अटैच्ड है ना, कभी कभी मुझे लगता है कि मिन्सा जो है ना वो उनकी बेटी है, मतलब वो इतना अटैच्ड है माशाल्लाह अपनी खाला से। खैर जी, यहाँ फिर हमने जल्दी जल्दी मिन्सा के बर्थडे का डेकोर करवाया। और दूसरा मुझे यहाँ ये काम था कि मैंने जाना था कराची के संडे बाज़ार क्लिफ्टन के। मैंने सुना था बड़ा वो सस्ता है, तो मैंने कहा जी अब जा रहे हैं शहबाज के चेकअप के लिए, तो वो भी ज़रूर हम घूम ही आएँ। और इस टाइम इतना खूबसूरत व्यू आ रहा था सनसेट का और इतना प्यारा लग रहा था। और ये जी ऑलमोस्ट डेकोर जो है वो कम्प्लीट हो गई थी। और मेरा फातिमा ना मिन्सा से कई ज़्यादा नॉटी है। What's the day? But it's my birthday. Today is your birthday. Mama and Papa. माशाल्लाह मिन्सा को अपने बाबा की तरफ से दिया हुआ सरप्राइज़ बहुत पसंद आया था। ये सरप्राइज़ स्पेशली मिन्सा के लिए था और ये खुश थी तो हम भी खुश थे। और अब मिन्सा बड़ी हो गई ना, तो उसको पता चल रहा था कि हाँ मेरी बर्थडे, जो पिछली 2 बर्थडे हुई हैं उसमें मिन्सा छोटी थी, उसको पता नहीं था, बस भाग भाग के हमने इसकी पिक्चर्स क्लिक करवाई थी। लेकिन इस बर्थडे को इसने बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किया और इसको पता था कि हाँ भाई इट्स माय डे, इट्स माय बर्थडे। लेकिन इस बार ना वो जो है वो मिरहा फातिमा पूरी करी थी। खैर जी, मिरहा से बचते बचाते हमने मिन्सा के कुछ पिक्चर्स क्लिक किए, उसके बाद हमने केक कट किया और ये मिन्सा अपने बाबा को केक खिला रही थी। और फाइनली मिरहा की भी हमने कुछ ढंग की पिक्चर्स ले ली, इसको यहाँ बिठा के, इसको थोड़ा एंगेज करके। और यहाँ मिन्सा को बस यही टेंशन थी कि हम केक कब खाएंगे, और वो इतना गुस्सा कर रही थी कि बस जल्दी से जो है वो मुझे केक खिला दी। क्या हुआ मेरे बर्थडे? क्या हुआ था? स्प्रे लग गया। Listen to me, listen to me, listen to me. किसने किया था? किसने किया था स्प्रे? मिन्सा ने क्यों किया था बेबी?
खैर जी, यहाँ से मिनसा का बर्थडे का केक कट करके हम लोग आ गए थे डॉलमन, क्योंकि मिनसा के बाबा कराची आए और हाइपर स्टार न जाए ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। और मैं यहाँ इस कदर थक गई थी कि मैं कह रही थी बस डायरेक्ट जो है वो हम होटल जाएँ, रेस्ट करें, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे बाज़ार भी जाना था और हमने वापस जो है हैदराबाद के लिए निकलना था। लेकिन खैर जी, हम फिर पहुंच गए मॉल। कोई घंटा तो हमें यहाँ पार्किंग ढूंढने में लगा, क्योंकि वीकेंड था तो ऑब्वियस सी बात है रश तो हो गई। बस जी फिर हम आए, हमने कुछ ज़्यादा सामान तो लेना नहीं था, कारफोर से कुछ चीज़ें लेनी थी, बस वो ली। से ना मैंने एक बात नोट की है कि हमारे हैदराबाद के आउटलेट से ना कराची के आउटलेट्स की वैरायटी जो है ना वो टोटली चेंज होती है। कराची में जो है ना वो ह्यूज किस्म की वैरायटी होती है, हर तरह के डिज़ाइन सब कुछ, और हैदराबाद में जो है वो लिमिटेड स्टॉक होता है इनका। क्या करो, केक वेक बनाओगे? इसने केक का बटर बनाओगी? बर्थडे गिफ्ट ये लेना है आपने? इसलिए मैंने ठीक है मैं कराची आऊँ तो एटलीस्ट बच्चों के लिए तो कुछ ले ही लूँ, क्योंकि हैदराबाद में जो है वो इस तरह की चीज़ें मिलती नहीं हैं, चेंज होती हैं काफ़ी। खैर जी, यहाँ से फिर हम फ्री होके आए थे होटल वापस, और इस कदर में थक गई थी, हल्की हल्की भूख भी लगी थी, तो फिर मैंने जी जूस से गुजारा किया। और इस टाइम मेरी यही कोशिश थी कि मिरहा फातिमा सो जाए ताकि मैं भी जो है वो कुछ देर रेस्ट कर सकूँ, पर मिरहा तो है फुल एनर्जी ऑन थी, इसकी पीक पे मस्ती हो रही थी इसको। खैर जी, उसके बाद मेरा फाइनली सोई। गुड मॉर्निंग माय बोथ नेक्स्ट गर्ल्स। डे का मॉर्निंग का टाइम में ये दोनों बच्चों को ब्रेकफास्ट करवाने के लिए आई थी मैं नीचे। Mango juice. I will bring mango juice. You eat. Hello everyone. Here I am for breakfast. मैं आपको दे रही हूँ बेटे, आप बैठ जाए। बस जी, इधर से दोनों बच्चों को नाश्ता करवाया और इनको इनके बाबा के हवाले किया। फिर हमने करवाई जी उबर और हम आ गए जी संडे बाज़ार। और बाज़ार को देख के मेरा दिल कर रहा था मैं सब कुछ ख़रीद लूँ यार, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें थी यहाँ पर। इसके ये 2000 रुपये कम करें ना? कम करें ना, 2000 तो बहुत ज़्यादा है। पैनल 1800 रुपये। 15। और ये जी हमें 1500 में 1 लीटर से अबव पानी इसके अंदर आता है। वो बॉटल भी मिल गई इतनी सस्ती। और ये थी डिफरेंट किस्म की ज्वेलरी। यहाँ पे प्राइस इनके इतने रीज़नेबल थे ना कि आप खुद विज़िट करेंगे ना तो हैरान रह जाएंगे दूसरी मार्केट के निस्बत। तो फाइनल में 1000 800 सही है, 800 लगाने दे दें। यहाँ से जी मैंने अपना ट्राइपॉड ख़रीदा क्योंकि मेरे पास छोटा था, बड़ा नहीं था। तो फिर यहाँ से जी मैंने कहा आई हूँ तो ये भी ले ही लूँ। और यहाँ पे जी मैं कुछ क्रॉकरी देख रही थी, इतनी प्यारे प्यारे डिज़ाइंस थे ना यहाँ पर। चीज़ें यहाँ पर यूज़ में भी थी और कुछ बिल्कुल न्यू भी थी, हर तरह की वैरायटी थी। आपको पता है बगैर पीछे ये बात की चीज़ें यूज़ वाली चीज़ें भी वही थी जो बाहर से इंपोर्ट होके आती हैं, मतलब उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी थी ना। और सबसे बड़ी बात प्राइस उसकी भी आधी। मैंने एक ऑयल की बोतल देखी थी हैदराबाद नहीं लतीफ़ाबाद में आई थिंक, तो वो मुझे दे रहे थे 1600 की और यहाँ से वो मुझे 100 की मिली। आई कैंट बिलीव। और ये जो बाउल आपने देखा ये मुझे सिर्फ 350 का मिला। ये यूज़ में नहीं था, ये बिल्कुल न्यू था। और अगर आपने घर डेकोर करना है तो घर के एंट्रेंस के लिए इतनी प्यारी चीज़ें थी यहाँ पे। बच्चों के टॉयज़ की इतनी अच्छी कलेक्शन थी यहाँ पे, उसकी प्लास्टिक की इतनी अच्छी थी, बाहर के थे सारे चीज़ें। और फिर मिन्था ने तो मुझे इतना तंग किया ना, मम्मा टॉयज़ लेके दें। खैर जी ये अभी इन्होंने ओपनिंग की थी तो ये अभी सामान निकाल रहे थे, फिर हमने इनसे कुछ टॉयज़ रखवा दिए कि हम वापसी पे आपसे परचेज़ करते हैं। जी कितने का है? 1000 रुपये का। इतना क्यूट था ये किचन का सेट और इसकी प्लास्टिक क्वालिटी जो है ना बहुत मजबूत थी। बच्चे जो हैं वो बहुत जल्दी चीज़ों को डैमेज करते हैं, पर ये जल्दी डैमेज होने वाला नहीं था। और हर तरह की बुक्स, कपड़ों की कलेक्शन बहुत अच्छी थी, लेकिन मैंने तो कपड़े लेने नहीं थे, सो मैंने आधी मार्केट भी नहीं घूमी क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था। हमें चेकआउट करना था और हमें निकलना था हैदराबाद के लिए। शहबाज की कॉल्स पे कॉल आ रही थी क्योंकि बच्चों ने शहबाज को तंग किया हुआ था। सो हमें बस यहाँ से जो भी मिला जल्दी जल्दी मैंने जो ख़रीदना था वो ख़रीदा। जूते यहाँ पे एक से एक, ब्रांडेड शूज़, लेसीज, एक्स्ट्रा सब कुछ यहाँ पे था। बैग्स इतने प्यारे प्यारे। आहिस्ता। ये कितने का है पिंक? ये कितने का है पिंक? ये वाला 800 रुपये का।
कभी कभी मैं सोचती हूँ कि कराची वालों के ना सही के मज़े हैं। पहले मुझे बाज़ारों का पता नहीं था, अब मुझे काफ़ी बाज़ारों का पता चल गया कराची के। अलादीन में बहुत अच्छा बाज़ार लगता है संडे और वेडनेसडे को, और इकबाल गुलशन इकबाल में लगता है। मतलब मज़े हैं यार कराची वालों के। पे हर तरह के ड्राई रोलर, कर्लर और स्ट्रेटनर, हर तरह की इलेक्ट्रिसिटी का सामान था ना। यहाँ आने से पहले मैंने बहुत से सुना है या मैंने रील्स देखी हैं, तो वो ये कहते हैं कि यहाँ आने के लिए ना आपकी बार्गेनिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर आप बार्गेनिंग में अच्छे नहीं हैं तो आपका यहाँ आने का फ़ायदा नहीं है। प्राइस वो आपको बहुत हाई बताते हैं, लेकिन अगर आप बार्गेनिंग करवाते हैं तो वो प्राइस कम भी कर देते हैं। और मैं भी इधर यही कहा थी, बार्गेनिंग कर रही थी, लेकिन इन्होंने मेरे मुनासिब के प्राइस नहीं दिए, तो फिर मैंने ये यहाँ पे छोड़ दिया था। और मुझे आगे जो है वो मेरे मुताबिक, मेरे प्राइस के मुताबिक जो है ना वो मिल गया था चॉपर। बस ये इसका मतलब यही। और मैंने खुद भी ये नोट किया कि अगर आप बार्गेनिंग में अच्छे हैं, अगर आप अपनी बात पे अटके हुए हैं, तो वो आपको पीछे से भी कॉल कर लें कि जी मैडम आप ले जाएं। और अगर आप बार्गेनिंग में अच्छे नहीं हैं तो वो तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि हर कोई कहता है कि हमें 4 पैसे ज़्यादा बच जाएँ। और स्ट्रेट भी करेगा। कितने का है? 1800 रुपये के दोनों चीज़ें। और ये रिमिंगटन 1200 लगा लो इसके। नहीं बाजी आप बहुत कम बोल रहे हैं। 1500 फाइनल, उससे ज़्यादा ना दूंगी ना। चलो 1700 नहीं 1500। चेक तो करवा। और ये जी ओनली 1500 का मुझे रेमिंटन का कर्लर और स्ट्रेटनर मिल गया। और क्या चाहिए यार, 1500 का तो नहीं आता, 6K का आता है। हाँ थोड़ा सा यूज़ है बट इट्स ओके। उन्होंने हमें चेक करवा के दिया, वारंटी दी, इससे बेहतर और क्या चाहिए आपको। अच्छा जी, मैंने लिए वुड वाले फॉक के सेट, जो मुझे 300 का पड़ा, क्योंकि कभी कभी घर में एक्स्ट्रा चीज़ों की भी नीड होती है। मेरे पास हैं बट यूज़ के थे सो। और ये कितने की है दोनों? और यहाँ बच्चों के इतने क्यूट ग्लासेस थे। फिर मैंने मिंसा के लिए कैट आई वाले पसंद किए और वो उसने रास्ते में ही कहीं गिरा दिए। और मैं मिंसा को भी उसके बाबा के पास छोड़ के आ रही थी, लेकिन उसने इतना कोरोना डाला और हमारे साथ आ गई, तो सिर्फ मेरा उसके अपने बाबा के पास थी और वो वहाँ पे उनको इतना तंग कर रही थी। यहाँ पे जी हर तरह के स्पून्स थे, नॉन स्टिक वाले, हर तरह के। और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और मेरा जो है ना इतना शोर कर रही है पीछे। छोटे बच्चों की माओं की व्लॉगिंग करना वाकई एक टास्क है। सब मुझसे यही क्वेश्चन करते हैं कि यार तुम करती कैसे हो मैनेज। तो मैं बड़ी मुश्किल से करती हूँ यार, मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं जब अपना माइक उठाती हूँ तो मुझसे पहले जो मेरा बोलना शुरू कर देती है। खैर जी, यहाँ खाने पीने का सामान भी था, अगर किसी को भूख लगे तो वो खा पी भी सकता है। इधर कप इतने प्यारे प्यारे थे, बच्चों की वाटर बॉटल्स इतनी प्यारी प्यारी थी यहाँ पे। और ये ज्वेलरी, कैचर्स, यहाँ से मैंने मिंसा के लिए कुछ ज्वेलरी ली, कैचर्स लिए। 100 रुपए के दे दें। और 2 स्टॉल छोड़ के ना बर्तनों के स्टॉल आ जाते थे, और उस पे इतने प्यारे बर्तन थे ना कि आपका दिल करे आप सब ख़रीद लें। खैर जी, यहाँ से फिर मुझे 4000 का ज़बरदस्त सा चॉपर भी मिल गया, जिसकी तलाश थी मुझे। मैं चाह रही थी थोड़ा छोटा भी हो, और मतलब ना ज़्यादा बड़ा हो ना ज़्यादा छोटा हो, तो मुझे जो है वो मेरी पसंद के अकॉर्डिंग मिल गया। और यहाँ जी कितने का ये सेरवा का क्लींजर? ये खोल के दिखाओ। केरवा 3000 का है। ओरिजिनल है या खोल के दिखाओ? ओरिजिनल है मेरी बहन। बाबा जी ये क्या है वो? ओनली 3K का था यहाँ पे। वैसे ही आई थिंक 4500 का है। कितने का है ये डक वाला कड़ा? निकालिएगा। नहीं आगे ये वाला ये 550। कम कर। था भी ओरिजिनल, लेकिन क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी अभी था सो मैंने लिया नहीं। और ना यहाँ पर ये कड़े जो मैंने आप लोगों को पीछे दिखाए, ये अभी इतने चल रहे हैं और ये ऑनलाइन इतने महंगे हैं। 1200, 1000 का, यहाँ पे ओनली 500 का दे रहे थे ये। गिफ्ट आइटम्स, फ़ोटो फ्रेम, पेंटिंग्स, कारपेट, हर तरह का सामान यहाँ पे था। मैंने तो अभी आधी मार्केट घूमी भी नहीं क्योंकि मुझे जल्दी थी। बस यहाँ से जो लेना था वो लिया, और उसके बाद जी जो मिंसा के हमने टॉयज़ रखवाए थे वो उठाने थे हमें यहाँ से। उसके अलावा कुछ टॉयज़ मैंने मेरा फातिमा के लिए देखे। वैसे तो मिंसा जो है वो मेरा को कुछ भी नहीं देती है, लेकिन मैंने कहा कि चलो ले ही लेती हूँ, संभाल के रख दूँगी, मिंसा के हवाले नहीं करूँगी। बस जी यहाँ से सारा सामान जो है वो हमने करीम राइड ऑर्डर करवाई थी उसमें रखा। उसके बाद हम निकल गए जी वापसी के लिए होटल। वहाँ से जी फटाफट जो है वो हमने चेकआउट किया। मिंसा के बाबा ने सारा सामान जो है, सारा सामान तो मैं पैक करके गई थी, बस उन्होंने नीचे भिजवाया। और ये जी हम जा रहे थे वापस। ये मिंसा के मम्मा प्लीज़ क्लिक माय फ़ोटो। बस जी फिर नीचे आके जो हमने सामान लिया था मार्केट से, और जो हमारा सामान ऑलरेडी था वो सारा कुछ सेट करके रखा।
और ये फिर हम निकल गए अपनी मंजिल की तरफ वापसी पे। सुबह का ही टाइम था। वैसे भी मैंने नोट किया कि कराची में ना कोई इतनी रश थी ही नहीं, तो हम बासानी जो है वो जल्दी से ना टूल पे भी पहुंच गए। वरना कराची से निकलते ही जो है ना आपको 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। और यहाँ ना थकन से बुरा हाल था, क्योंकि प्रीवियस 2 रातों से नींद पूरी नहीं हुई थी और थकन अलग थी। इधर जाना उधर जाना, घूमना फिरना, तो इंसान जो है वो थक जाता है। बच्चे अलग डिस्टर्ब हो जाते हैं। बच्चों ने एंजॉय बहुत किया, लेकिन जाहिर सी बात है कहीं और जाके रहना और सोने के टाइम ना बच्चे बहुत तंग करते हैं आपको। लेकिन ना मिनसा का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था जाने का। वो अभी भी कह रही थी कि मामा हम इधर ही रहते ना, हम वापस नहीं जाते। खैर जी, फिर हम पहुँचे DHA। उसके बाद हमने रुकना था सदाबहार पे, क्योंकि भूख बहुत शदीद लगी हुई थी। नाश्ता मैंने कोई किया नहीं था इतना ख़ास, और बाज़ार गए तो वहाँ पे घूम घूम के तो और हालत ख़राब हो गई, थक भी गए, भूख भी शदीद लग गई थी। बस एक हमारी बैटरी डेड होती है, इन दोनों की तो माशाल्लाह चार्ज ही रहती है। बस फिर जी हमारा आ गया खाना। हमने मंगवाई थी दाल चना और दाल माश, ये दोनों दालें मंगवाई थी। उसके बाद जी हमने खाया खाना, फिर हमने पी चाय और हम वापसी के लिए निकल गए हैदराबाद के लिए। सदाबहार से हैदराबाद तक ना 1.5 घंटा लगता है, लेकिन हमें कोई 1 घंटा लगा होगा। हम बहुत जल्दी जो है वो घर पहुंच गए थे, क्योंकि रश नहीं थी बिल्कुल भी। बिल्कुल स्मूथली हम आ गए, कोई ट्रैफिक का लोड नहीं था, ना कराची में ना बाईपास पे। और अब मेरे माइंड में ये चल रहा था कि जो है ना घर जाके मुझे कौन कौन से काम करने हैं। दोनों बच्चे सो गए थे और मुझे पता था घर जाते जो है वो दोनों ही उठ जाएंगी। ऐसे ही होता है, बच्चे सफ़र में सो जाते हैं और जब घर पहुंच के माँ बाप के आराम करने का टाइम आता है तो बच्चे जो हैं वो फुल चार्ज हो जाते हैं। खैर जी, फिर हम पहुंच गए कोटरी। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कोटरी में रहती हैं हैदराबाद में रहती हैं, तो जी मैं कोटरी में रहती हूँ। हैदराबाद और हमारे घर का इतना डिस्टेंस है कि बीच में जो है वो सिर्फ इंडस ब्रिज आता है और हमारा घर मेन सिटी में ही है, आगे नहीं है, क्योंकि कुछ लोग कोटरी को बिल्कुल गाँव समझते हैं। Pink Chappy. It's your new car. Yeah. This is my car, Chappy. Keys. This is my key, Chappy. This is my key. Of cards. My car key. Okay. From where you bought this car? It is for shop. Paint the car now. I'm taking with shop. Which shop you bought this? Toy shop. In the Karachi? No. Yeah. You like this car? Yeah. And maybe. Let's go. बस जी घर आके सफाई शफाई की, दोनों बच्चों को शावर दिलवाया, उनको चेंज करवाया और फिर मैं आ गई किचन में कि अब जी कुछ पका भी लिया जाए। यहाँ जी मैं अपने लिए बनाने लगी थी पास्ता, उसकी मैं सब्जियां कट कर रही थी। और शहबाज के लिए जी मैंने बनाना था चिकन, ऑलरेडी मैरिनेटेड था, कुछ दिन पहले ही मैंने शायद मैरिनेट करके रखा था, उसको मैंने नीचे रख दिया निकाल के। कभी कभी जो है ना आप अपने रूटीन से बहुत थक जाते हैं, लेकिन अब मैं कहती हूँ कि आप लोगों को इसका भी शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि आप सेहतमंद हैं तो आप अपने रूटीन के हिसाब से चल रहे हैं ना। अल्लाह ताला की ये भी एक बड़ी दी हुई नेमत है आपको कि आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं, रूटीन के मुताबिक चल रहे हैं, रूटीन के मुताबिक काम कर रहे हैं। बस जी यहाँ फिर मैंने पास्ता बॉयल करने के लिए रखा। और गैस की इतनी कोई प्रॉब्लम है ना हमारे पास, तो मुझे लगता है सबके पास ही होगी, लेकिन हमारे पास तो कुछ ज़्यादा ही है। हमारे पास बगैर कंप्रेशर चलाए जो है वो गैस आती ही नहीं है, और अभी भी जो आ रही थी वो इस कदर कम थी ना। खैर पर जी गुजारा हो जाएगा। मैंने ढक्कन लगा के जी पास्ता जो है वो बॉईल कर लिया था। उसके बाद जी कंप्रेशर ऑन हुआ, मशीन, गैस वाली मशीन बोलते हैं अब हम तो, इतने यूज्ड टू हो गए। बस जी यहाँ पर मैंने कढ़ाई के अंदर चिकन डाल दिया, ये जमा हुआ था, मैंने कहा खुद ही अलग हो जाएगा। अब क्या मैं इसके अलग होने का इंतज़ार करती रहूँ। कभी कभी ना मुझे खुद पे भी हैरत होती है कि कितनी फ़ास्ट, कितनी फुर्तीली आ गई है मेरे अंदर। पहले मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। अगर मुझे कोई काम बोल भी देता था ना गलती से कि या तुम ये काम कर लो, तो मैं घंटों बैठ के सोचती थी कि मैं कैसे करूँगी। और अब जो है वो अल्लाह ताला ने खुद ही इतना मतलब मेरे अंदर डाल दिया है फुर्तीलापन कि मैं फटाफट जो है वो हर काम कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी देर में जी मेरा पास्ता बना, इतनी देर में मैंने आटा गूंदा और चिकन भी पक ही रहा था साथ के साथ।
ये अभी तक जो है वो जमा हुआ था, लेकिन मैंने कहा खुद ही कुक होता रहेगा और अलग हो जाएगा एंड में बस मैं इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल के जो है ना इसको भून लूँगी। ये मिंसा के बर्थडे के कुछ क्लिप। माशाल्लाह हैप्पी बेबी। ये फ़ोटोशूट इसकी खाला ने किया था। बस अल्लाह ताला इसके नसीब बहुत अच्छे करे। इसके साथ ही ये जो है इसका स्कूल में बर्थडे सेलिब्रेट किया था, इसकी टीचर ने इसके लिए डेकोर किया था। माशाल्लाह माशाल्लाह, और शी इज़ टू हैप्पी। इसके साथ ही जी अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। व्लॉग अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक भी करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।